हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं. माय नेम इज़ तिला गुल. आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम. ओके, अभी मैं थोड़ी देर पहले मेडिटेशन के लिए बैठी थी. आई गेट फ्यू क्लिप्स ऑफ विजन्स. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ दैट. आई रियली डोंट नो. But it's like a crazy kind of download. I don't know what is that. We'll find out later on this. मैंने देखा कि बहुत बहुत साल पहले वाले, जैसे रॉयलिटी एक कोड होता है, लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ इज देयर, राइट. वहाँ पे एक फीमेल है, लेकिन वो मुझे कोट नहीं लग रहा था. आई मीन इट्स काइंड ऑफ जैसे कोई क्वीन बैठी होती है अपने थ्रोन पे. आई सॉ ओल्ड वुमेन दैट इज sit on the throne, but this throne is not this is royal, but is not a typical royal. It's kind of connected to magic. Like I saw कि क्वीन जो कि मैजिकली क्वीन है कोई, राइट. शी हैज़ अ डार्क हेयर, ओके, and she's quite old. She handed me some kind of perfume or show me some kind of perfume. I don't know what kind of perfume is that, but it's a little bottle in this way as a golden color का परफ्यूम. मतलब ऊपर से तो ट्रांसपेरेंट था बट अंडर येलो येलो था, मतलब जैसे परफ्यूम होते हैं येलो येलो कलर का परफ्यूम था. लेकिन उसके ऊपर जो बना हुआ था काफ़ी अजीब किस्म का था. लाइक स्क्वेयर से बने हुए थे, लेकिन स्क्वेयर्स ऐसे थे जो टेढ़ी लाइनें नहीं होती, थोड़ी सी इटालियन फॉर्म में लाइंस होती हैं उस टाइप की. और साइड्स पे जो है वो राउंड राउंड था, और ऊपर जो उसका कैप था काफ़ी वो था, राउंड सा था. उसके बाद दैट शो मी कि डिफरेंट टाइप की ट्राइंगल्स में बोटल्स हैं, मतलब एक साथ हैं इतनी बड़ी. और शी हैज़ द कलेक्शन ऑफ परफ्यूम्स इन दिस वे, एंड डिफरेंट कलर की परफ्यूम्स हैं वहाँ पे. आई गेस परफ्यूम ही थे क्योंकि परफ्यूम की बॉटल मुझे लग रही थी. लेकिन ऊपर उसके जो ऊपर परफ्यूम के ऊपर जो उसका वो था, कैप था, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप का बना हुआ था. लाइक जिस शी होल्डिंग विद दिस थिंग. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्टफ व्हाट इज दिस, बट मेरे दिमाग में मुझे एक आवाज़ आई हेक्टिक की. हेक्टे, या हेक्टे. देन आई फाइंड आउट, मैं सर्च करी थी व्हाट इज हेक्टे. Hecate, she is the I think magician. She is the magician. She was the magician. She has very powerful magic in her. And मैं इसको पढ़ ही रही थी अभी अपने लैपटॉप में. वेट करिएगा थोड़ा सा, मैं आपको पढ़ के भी बताती हूँ. Why I don't know why I'm feeling, I don't know what is this kind of things that. बट हेक्टिक का मुझे ये पता चला कि लोग उसे डार्क एंड विच कहते हैं, राइट. बट शी इज डार्क पर्सन. शी वॉज द डार्क विच, बट फॉर अ बैड पीपल. बट on the other hand, she did lots of the good stuff. She always preferred truth. But yes, she's played with people who light and who deceiving type of energies they have. So she tried to trick them by illusion. I don't know what kind of stuff I am going through. I'm sore today. I don't know, but I'm getting so. I think I should come out here to do the reading. Might be there's some kind of reading as need to come out. Let's see. Okay. Like few people calling her a goddess of Wicca में जो earth witches हैं, these people are follow her lots of the time as I read about this
now or research about this. I don't know what kind of that. Let's see why I'm getting this messages. See what is the message right now we're having it. Okay, wow, 7. ओके पहले मैं इसको ऐसे करती हूँ दोबारा से ओके This is very soothing music. I like this music, so I guess I have to this one. Okay, let's see what is the messages for us. Okay, so we start to for beginning. Okay, Queen, yeah, Heart, Queen of Heart आया है. Beginning, this is the healing beginning हो सकती है. Okay, Queen of Heart दो वे में आता है. जब हम लोग इन कार्ड्स को पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं क्वीन ऑफ हार्ट इज़ अ लाइक अ प्लेयर. शी इज़ द बिगेस्ट प्लेयर बिकॉज शी नो हाउ टू ट्रिक पीपल बाय मैनिपुलेटिंग एंड शी इज नो हाउ टू हील पीपल. सो माइट बी शी इज़ द हेक्टिव पर्सनैलिटी से बोथ वे लाइट एंड डार्क. ओके, passion, she has the passion, she was passionable regarding her magic. Might be she like perfumes, might be she like love to fragrance, that's why I'm getting the fragrance, some kind of stuff. She's holding me 7 bottles. 7, अभी मैंने जो पहला कार्ड निकाला तो 7 कार्ड आया था. 7 bottle that is a joint with this, like in this way. She handed me this in this yellow, orange, like these are 7 are my chakras, are chakras color. These are might be a potion that I'm calling them as a perfume, might be might be that, but there is some kind of perfume, some kind of fragrance or potions, but these are energies. So these energies are, so these are initiation of Hecate. Yeah, she's want to initiations to start a healing journey with human. Might be possible. Is that message from her? I don't know, but I'm getting it. But the other message I can do this. Okay, चलें आगे देखते हैं क्या होता है. ओके, या किंग a masculine, feminine and masculine. She know how to do feminine inside and masculinity because she was ruled as well on people, but she also know how to heal people. Okay,
Club actually represent a change of actions. So she is the king as a masculinity. She is the mastery of change, alchemy. She know how to alchemize things. Even like जो लोग उसको भुलाते हैं अपनी, मैंने कभी इस तरह के काम नहीं किए, सो आई डोंट नो अबाउट इट, बट जो मुझे डाउनलोड्स मिल रहे हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग, कि जो लोग इसको गलत काम के लिए बुलाते हैं, शी स्ट्रिक्ट दैम। बट जो अच्छे लोगों के अच्छे कामों के लिए उसको इनवाइट अगर कोई किया जाता है, जैसे लोग करते भी होंगे, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट शी इज़ गिविंग मी मैसेज लाइक दिस, शी इज़ रेडी टू हेल्प ह्यूमैनिटी, बिकॉज शी नो हाउ टू टेक अ एक्शन टू accept the challenges and alchemize the emotions within people, so people can heal, people can get success, people come out the illusion of matrix. I don't know what is this, but it's also called ending card. Might be she want to shift this. जिस तरह से लोग हील कर रहे हैं खुद को, या समझते हैं कि लव ये होता है, कि आजकल के लव का प्रॉब्लम क्या होता है, लव किस तरह से देखा जाता है। लव कहते हैं कि भाई हमें तुमसे लव है, क्लेम होता है, राइट, हम आपके साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, एज अ लव, राइट, वी आर लाइक दिस पीपल आर सपोर्टिंग टू ईच अदर, इज अ लव, राइट। बट कब वो लव जो है को डिपेंडेंसी बन जाता है, उसको ये स्विफ्टली चेंज करना, एल्केमी करना, क्योंकि इसका मतलब ये भी बनता है कि इस लव की डायनामिक को चेंज होने की ज़रूरत है। इस लव के अंदर थोड़ी सी एल्केमी होना ज़रूरी है, ताकि वो लव बर्डन में कन्वर्ट ना हो, वो एक बैलेंस मिले लाइट एंड डार्क में, और फेमिनिन एंड मैस्कुलिनिटी बोथ वे में। देखो साथ ही आ रहे हैं, ये होता है बिगिनिंग कार्ड इस साइड पे, जो ईस्ट की साइड पे होता है, और जो वेस्ट की साइड पे होता है उसे कहेंगे हम लोग एंडिंग कार्ड, ठीक है। दिस इज द मैसेज फॉर समबडी, माइट बी, और इज अ जर्नल मैसेज, माइट बी, बट हेयर इज हेक्टिक इज वांटेड टू डू समथिंग हेयर in this work. I don't know why and how, but I'm getting the messages from Hector. Okay, what is the other thing? Is a value. This is a value card. Our preferences, our moral values, our core values, what we holding on within us. 10 of club hai. I know, so 10 of club, get 10 of spades, sorry. Challenges, this is the challenge, biggest challenge है। Ten of spades, ये challenges है, like it's a very difficult to do thing, because spade mostly sword को आता है, यानी कि 10 of sword है। ये मैसेज ये भी है कि लोगों के लिए कलेक्टिव वे में, अगर कलेक्टिव में एनर्जी यहाँ पे रीड कर रही हूँ, तो लोगों के लिए इस चीज़ को बैलेंस करना, या अगर हेक्टे का अगर ये मैसेज है, तो शी इज़ ट्राइंग टू कन्वे दिस मैसेज कि यहाँ पे लोगों को ज़रूरत है चेंज करने का, अपने लव को देखने के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, अपनी लव को अंडरस्टैंड करने के लिए, लव को क्रिएट करने के लिए। ट्रू बेस फाउंडेशन आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसको अल्केमी करने की ज़रूरत है, उसको बर्डन करने की बजाय उसको बैलेंस पे लाने की ज़रूरत है। और दिस इज़ द चैलेंज फॉर ह्यूमन। वी कैन नॉट डू दिस ईजीली, इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर अस टू हैंडल दिस चैलेंजेस, कि हम इन दोनों में, यानी कि अपनी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी के अंदर
बैलेंस लेके आएँ कि हम अपने लव को बर्डन के तौर पे उसको फील ना करें, क्योंकि एक पर्सन बहुत करता है, दूसरा नहीं करता, तो वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। तो ये हमारे लिए चैलेंज है। दिस इज़ द चैलेंज कार्ड। चैलेंज इज फॉर 10 ऑफ स्पेड, यानी कि इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज, इज़ अ very difficult for humanity, for humans to overcome these love situationship, to understand love or how we can create the emotional balance. क्योंकि हम लोग, हमारा जो दिमाग है वो बहुत तेज़ चलता है। हम अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम्युनिकेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। हम अपने दिमाग को यूज़ करते हैं अपने एक्शन को क्रिएट करने के, एक्शन को देने के लिए अपना, यानी कि हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग बहुत स्टबर्न है, या फिर यूँ बोलें कि हम लोग बहुत स्विफ्टली, बहुत जल्दी डेस्परेट हो जाते हैं इमोशनली बातों में, इमोशनली चीज़ों में, या फिर हम ये समझें कि हम लोग बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, बट वी इमोशनली इन हरी टू डू थिंग्स। इसका एक और वर्ड होता है, मेरे दिमाग से निकल रहा है, यानी कि जब हम किसी चीज़ को भी मैनिफेस्ट करने की इवन कोशिश करते हो, क्योंकि एल्केमी मैनिफेस्ट को भी कहता है, तो ये भी मैसेज है कि आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चैलेंज है आपके लिए। क्यों चैलेंज है? क्योंकि आप उसको जल्दी में करना चाहते हो, फॉरन, हरी इन एक्शन, जबकि उसको इमोशनली बैलेंस में, इन दोनों के साथ, माइंड एंड आपके जो हार्ट है उसके बैलेंस के साथ, इमोशनली और मेंटली बैलेंस के साथ आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो या अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करते हो। दिस इज़ द चैलेंज फॉर अस टुडे। अगर कलेक्टिव वे में बात करूँ तो दिस इज़ द चैलेंज फॉर अस। दिस इज़ अ चैलेंज, दिस इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज स्पेड ऑफ 10 यानी 8 ऑफ 10 ऑफ सोर्ड इज़ अ बिगेस्ट डिफ़िकल्टी। बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये चीज़ करना। तो दिस इज़ द मैसेज राइट फॉर राइट नाउ। आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, दिस इज़ द साउथ कार्ड, राइट। साउथ कार्ड में होता है ग्रोथ हमारा, ठीक है। What happened? Okay. एक सेकेंड, ओके, एक सेकेंड होल्ड करेगा। मैं मुझे आवाज़ आ रही है उसकी। ओके ओके, मुझे लगा पता नहीं शायद रोज़ की आवाज़ें आ रही, लेकिन नहीं, वो टीवी देख रहा था एक्चुअली, सॉरी फॉर दिस। ओके, साउथ कार्ड होता है, साउथ कार्ड हमारे साउथ साइड के जो कार्ड होते हैं। ओके, वेट करिए। या ये हमारा सपोर्ट कार्ड होता है। ओके, ये हमारा सपोर्ट कार्ड है। सपोर्ट कार्ड हमारे देखो हार्ट फिट से आ गया। और 4 क्या होता है? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। और हार्ट का मतलब होता है कप, इमोशनल, यानी 4 ऑफ कप। 4 ऑफ कप का मतलब क्या होता है? 4 ऑफ कप का मतलब भी चैलेंज होता है या चेंज करना, आपके हार्ट के अंदर चेंज होना। तो ये आपके लिए बहुत चैलेंज होता है कि आप अपने दिमाग और दिल से अपनी इमोशनल को बैलेंस करो, उसको चेंज में लेके आओ। ओके, इसका मतलब ये होता है 4 ऑफ हार्ट का मतलब होता है कि आप अपने इमोशनली जो भी अटैचमेंट है या इमोशन को अंडरस्टैंड करने का पर्सपेक्टिव चेंज करो।
लेकिन 4 का मतलब होता है स्टेबिलिटी। वही बात है कि स्टेबिलिटी लेके आना अपनी इमोशंस के अंदर, आप अपनी। तो दिस इज़ द चैलेंज। देखो ना क्या आ रहे हैं कार्ड, बड़े मज़े के कार्ड आ रहे हैं। लुक एट दिस, राइट, या ये छोड़िए या कि 10 हमारे पास चैलेंज है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमें स्टेबिलिटी लेके आना है, अपनी इमोशन के अंदर चेंज लेके आना है। लाइट एंड डार्क, फेमिनिन एंड मैस्कुलिनिटी, राइट। तो हम ह्यूमन की अगर कलेक्टिव एनर्जी की अगर मैं रीड करूँ आज तो हमारे अगर ह्यूमैनिटी की बात करें या हमारी ऑन दिस अर्थ, हमारे यहाँ पे सर्वाइवल में प्रॉब्लम क्या होता है, हमें सर्वाइवल मोड पे हेल्प ज़्यादा नहीं होता। आई मीन हमें एक अच्छी एक अल्कमी बेस अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, स्टेब्लिश में प्रॉब्लम क्या आता है, हमारे लिए चैलेंज क्या होता है, हम अल्कमी नहीं कर पाते। ये अल्कमी कार्ड है, ये इमोशनल प्लेयर कार्ड भी है और ये हीलिंग कार्ड भी है। अगर हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी इनसाइड एंड आउटसाइड, अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं ट्रू लव के साथ, या हमें उसको प्ले करना है। और जो भी हम लोग डिसीजन लेते हैं ये हमारे लिए चैलेंज क्रिएट करता है। क्यों? इससे हमारा दिखने का, हमें फील करने का, हमारे इमोशनल का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, ठीक है। हमारे इमोशनल पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं इससे। दैट इज़ द थिंग। यानी आप इसको डिफरेंट वे में, किसी भी वे में मैसेजेस ले सकते हो। इट्स मीन्स दैट, ओके ओके ओके। ये वाला कार्ड कौन सा होता है, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड। ओके यस, वेट करिएगा एक मिनट। ओके एक मिनट, मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको स्टडी कर रही हूँ लोग, क्योंकि डिफरेंट वे में आज चाह रही थी करूँ मैं थोड़ी सी रीडिंग, दैट्स वाई। ओके फाइन ओके। ये हमारा होता है सन का कार्ड, राइट। ये होता है सन का कार्ड, यानी कि सन मीन्स स्पेशल मिशन हमारा ऑन दिस अर्थ क्या है। अगर मैं ह्यूमैनिटी की बात करूँ कि यहाँ पे पर्टिकुलर किसी पर्सन की अगर यहाँ पे बात हो रही है, तो कोई पर्सन है यहाँ पे जिसकी भी मैं एनर्जी ले रही हूँ, उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह एल्केमी नहीं कर पा रही या कर पा रहा, उसको समझ नहीं आ रहा। क्योंकि वो, मैं जिसकी भी कर रही हूँ मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, चाहे वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, उसको हील करना है, लेकिन उसको एल्केमी नहीं करना आता, लेकिन वो प्लेयर एनर्जी में इस वक्त, क्योंकि इसके लिए चैलेंज है, क्योंकि वो यूज टू डिफरेंट वे में है इमोशंस को लेके। नाउ दिस इज चैलेंज फॉर दिस पर्सन टू चेंज देयर इमोशनल स्टेट। अगर मैं एज अ टैरो बेस बात करूँ, और अगर कलेक्टिव वे में बात करूँ तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि इसका मतलब क्या बनता है। ओवरऑल ह्यूमैनिटी में हम लोग आजकल, आज हमारे अर्थ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमारी नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं होती या बैलेंस लाइफ क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारे देखने का, फील करने का पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होता, क्योंकि हमें अलकमी नहीं करना आता, क्योंकि हम लोग हरी में रहते हैं। हम लोगों को हरी में जल्दी एक्शन लेने की आदत हो चुकी है, जिसके अंदर हम अपने बैलेंस को खो देते हैं, फिर हम या तो प्लेयर की एनर्जी में आ जाते हैं, हील नहीं कर पाते। ये होगा सन कार्ड। तो सन कार्ड हमारा फिर से स्पेड आ गया है, यानी कि किंग ऑफ स्पेड। किंग ऑफ स्पेड का मतलब होता है एम्बिशियस पर्सन। ये कोई भी पर्सन है जो कि एम्बिशियस पर्सन है, या फिर इसकी एनर्जी एम्बिशियस है, ठीक है। लेकिन ये इसका स्पेशल पर्पज़ है उसके लाइफ में। अगर मैं जिस पर्सन की अभी यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ, वो पर्सन माइट भी एम्बिशन है, माइट भी उसके घर, उसकी लाइफ में पैसे है, सब कुछ है, बट दिस पर्सन इज प्लेयर एनर्जी, दिस पर्सन नॉट इमोशनली बैलेंस पर्सन, और उसको बैलेंस होने में चैलेंज आ रहा है टेन ऑफ स्पेड का। क्यों? बिकॉज उसको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसको एल्कमी नहीं करना आता, या उसको बैलेंस नहीं करना आता, या लव को अंडरस्टैंड नहीं किया उसने कभी, उसने हील नहीं किया अपने आप को, वो अनहील्ड है। और वर्क लोड करना, मतलब आप ओवर वर्क करना भी एक तरह का मैजिक होता है, एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर,
क्योंकि अब वर्कaholic भी एक नेगेटिविटी में चला जाता है। तो ये कोई ऐसा पर्सन जो वर्कaholic हो सकता है, वो अपनी हीलिंग से भाग रहा है या भाग रही है और वो वर्कaholic में जा रही है। माइट बी दिस इज द मैसेज फॉर समबडी। ओके, या ये बोला जा रहा है कि इस सब के अंदर स्टेबिलिटी लाने का ये इस पर्सन का एम्बिशियस होना चाहिए, स्पेशल पर्पस अगर डिवाइन ने उसको बनाया है तो उसको ये एक तरह का मैसेज मिल रहा है कि दिस पर्सन नीड टू हील, ताकि वो अपना पर्पस, हीलिंग पर्पस, अगर उसका पर्पस वाकई में हील करना है या खुद को हील करना है, दिस पर्सन कैन बी डू इजीली। माइट बी सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन ही हो सकता है, लेकिन ये मुझे मेल की एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो व्हाई हेक्टे इज अ फीमेल, हाउ this person connected to Hecate, I really don't know, but why I'm getting from Hecate this messages and why Hecate holding me perfume and potions, what can you do to say that? Okay, this is card for our soul, moon, emotion is our soul, कि हमारा सोल क्या फील कर रहा है इस वक्त, या इस पर्सन का सोल क्या फील कर रहा है। 5 ऑफ डायमंड्स मीन्स पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, शेयर की एनर्जी में ये पर्सन, या तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो वाकई में अपने आप को चेंज करना चाहता है, करना चाहती है, या हेक्टे की तरफ से कोई मैसेज है कि शी वॉन्ट टू शेयर हर गिफ्ट्स विद पीपल टू हील। माइट बी पॉसिबल, या इसका एम्बिशन हो सकता है, बिकॉज मैस्कुलिन फेमिनिटी के उसके अंदर बैलेंस आता है। आई डोंट नो what I am reading today, but I'm reading it. I know one thing, I have to read it, or I'm going to read, because maybe I can feel in my body, in my souls, that there's some kind of messages here, because I start to feel very difficult kind of emotions, like I really don't explain you, but I want to come out my message must at that time when I feel like this way. Shares, यहाँ इस पर्सन का मिशन शेयरिंग होना चाहिए, या हो सकता है डिवाइन इसको इसलिए कह रहे हैं कि हील करे अपने आप को, क्योंकि ये जो भी मेल पर्सन है या फीमेल है, जो भी है, लेकिन मैं इसकी एनर्जी रीड कर दी। माइट भी कोई फीमेल इन मैस्कुलिनिटी में हो, हेक्टे से उसका ताल्लुक हो, विका मेरे पास आ रहा था, कोई विका कल्ट से ताल्लुक हो किसी का, जिसको अभी मैं इस वक्त रीड कर रही हूँ। माइट भी पॉसिबल है, लेकिन ये कोई अर्थ विचिस, अर्थ वॉरलॉक है जिसको मैं भी रीड कर रही हूँ। आई नो वन थिंग, वेट करिएगा इस म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक काफ़ी अच्छा लग रहा था। आई डोंट नो यूट्यूब इस चीज़ को डाले ना डाले, आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड इट्स एनीवेज। लेकिन ये कोई विका कल्ट से कोई ताल्लुक़ रखता मेल है या फीमेल है, लेकिन मुझे मेल की बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है कि इट्स अ मेल नॉट अ फीमेल, बट ये मैस्कुलिन है कोई पर्सन जिसको गाइड किया जा रहा है डिवाइन से कि दिस पर्सन इज नीड टू हील, अंडरस्टैंड हिज लव पर्सपेक्टिव, हिज इमोशनल पर्सपेक्टिव, क्योंकि शायद ये खुद से भी लव नहीं करता या करती है, फीमेल या मेल वट एवर इज दैट, बट जो भी है, मुझे जो भी फील हो रहा है, बट आई एम नॉट सेइंग दैट, बट माई मोटिव इज दैट दिस इज द मैसेज, बिकॉज उसका मिशन है शेयर करना, शेयरिंग इज अ मिशन। एम्बिशियस पर्सन, उसका एम, या वो खुद सोचता है या उसको इस तरफ गाइड किया जा रहा है कि शेयर करना है तुम्हें अपनी गिफ्ट्स, अपनी नॉलेज, अपनी पावर। अगर हेक्टे है तो हेक्टे के पास मैजिक था, माइट बी दिस पर्सन इज मैजिशियन, और गाइड किया जा रहा है कि दिस पर्सन नीड टू शेयर हिज मैजिक टू क्रिएट द हीलिंग एनर्जी ऑन दिस अर्थ। I don't know what I'm today reading, but I'm reading anyways. This is a star, our emotions हमारे। This person is very emotional person, very emotional person। This person is very good, fortunate, abundance energy इस person की, या ये भी हो सकता है कि उसके अंदर जितना abundance है, उसके अंदर जितना मैजिक है, डिवाइन वांट टू
शो हिम और हर टू सी दिस, ताकि इस अबंडेंस को दूसरों के साथ ये शेयर कर सके ये पर्सन। और ये इसका शायद सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है। और ये कोई कल्ट मेंबर हो सकता है, कल्ट लीडर हो सकता है, बट दिस पर्सन हैज समथिंग टू शेयर। दिस पर्सन नीड टू शेयर। आई डोंट नो who is this person and why I'm reading, but this person is connected to Hecate. I know one thing here. Wow. Very interesting reading is that. मैंने कभी रीड यूज़ नहीं किए कार्ड्स, but I had to today guide you to do something. Why getting hectic is that? Oh, what is the reason here? Wow. Hectic is royalty, presenting royalty. Might be this person is also royal person, and this person need to share his or her gift with somebody to create the healing. Might be possible. Let's see. Passion, Bastus, 16 एनर्जी। 16 एनर्जी होती है टावर। इसको बताया जा रहा है इसकी लाइफ में टावर हिट होने से बच जाएगा अगर ये लेसन लेगा, और जहाँ पे भी है वहाँ से निकल के ये पर्सन अपने गिफ्ट्स को प्रॉपर वे में शेयर। माइट बी दिस पर्सन इज purpose to heal people, share his gifts and magic with people to heal in white way, like is a light way, but this person is stuck in dark tendency, dark tricks, player energy. So this person, because this person is stuck in head, but this person need to अगर इसको गाइड किया जा रहा है कि टावर हिट हो जाएगा इफ़ यू डू नॉट वेक अप राइट नाउ टू शेयर योर गिफ्ट्स टू क्रिएट द हीलिंग ऑन दिस अर्थ, और शेयर योर गिफ्ट्स विद पीपल हु नीड टू हैव दिस गिफ्ट्स, हु नीड टू नो द नॉलेज ऑफ दिस मैजिक. माइट बी पॉसिबल, आई डोंट नो. लेट्स सी व्हाट विल हैपन, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर. Why Hecate delivering his messages to this person? Okay. Understanding, because this person do not understand. Understanding reverse this person की. This person की understanding reverse हो रही है इस वक्त, और Hecate want to deliver this message. Might be she is the part of his or her bloodlines, some kind of. What is the more motive to have to connect it to me through this messages? Why is she holding me and give me the potions and gifts or like alchemy force? I cannot make it up. She want me to alchemize this with this person, or this she want me to show him he need to alchemize. See, alchemy, hika, force. She want to force this alchemy. I asked why she handed over me the potions and perfumes, and she gave me the alchemy force, alchemist force. She want me to change something through this magic, or might be this message for somebody else, might be this member or cult of people having this message for this. I don't know, but I'm having this. See, okay.
What the other messages have to tell us to know about this? My downloads? What is the other? Genesis. वेट करिएगा, सर्च करूँगी. ओके, जेनेसिस का मैं देख के बता रही थी हूँ आपको. बिकॉज मेरे पास इसका मतलब लिखा हुआ नहीं है, तो आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. ओके, वेट. I don't know why I'm not getting it. Wait, करिए 1 minute. Okay. Might be is the meaning of okay, wait, sorry for this, I'm taking time, but I need to have this. आई थिंक इसका मतलब जहाँ तक मैं साइकिकली पावर से कर पा रही हूँ, इट्स मीन ट्री ऑफ लाइफ. Okay, let's see. What the other message? Skill. Renewal. Might be this person was doing something. Had to show me. This person was doing some kind of skills at improving it, but this person stopped to do this. या इसके अंदर कुछ है. इस person have some kind of power
or this person need to renewal this power. Okay, what the other messages you need to have for this person who I'm reading for? I don't know who I'm reading for, but I'm reading for somebody, I'm sure. 40 minutes is going on. I'm trying to short reading, but या बिकॉज इसकी प्रोस्पैरिटी डाउन है इस पर्सन की इस वक्त, या फिर मनी तो इसके पास माइट हो सकती है, लेकिन प्रोस्पैरिटी इसकी स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस माइट बी दिस पर्सन नीड टू हैव, और या फिर इसके स्पिरिचुअली दिस पर्सन नीड टू रिन्यूअल देयर ओन सेल्फ, क्योंकि स्पिरिचुअली दिस पर्सन इज वेरी डाउन, माइट बी शी इज दिस पर्सन हैव द मनी एंड ऑल स्टफ, बट इसकी अंदर की सोल कॉल कर रही है इसको टू चेंज देयर पर्सपेक्टिव एंड एक्शन, टू रिन्यूअल हिज थॉट प्रोसेस, हिज स्किल सेट, and this person need to skillful in his magic, in her magic, to create, to share with others people on this earth. Okay, what the last message is that I'm just closing this down. What is the reason this? एक और मैं टेक्स्ट में तो एक दो मैसेज लूँगी, मैं देखूँगी क्या है इसका, हेक्टिक के साथ क्या कनेक्शन है. Why is hectic giving message? What the connection with hectic with this person I'm reading for? Darkness. Darkness. Wow. This person stuck in darkness right now. This person need to come out from this darkness. Darkness is not a bad, but you need to understand what you see in darkness. It's very necessary here. Okay, perseverance, because this person do not understand how to persevere from the situationship. That's why this person is darkness right now. Intelligence. This person need to his or her intelligence to create something for this earth, for these people, or might be own his own or her own community. This person need to, might be this person need to work together with somebody to create something on this earth, to create something for his community in, wow, okay, what I'm saying is but this person need to collaborate with somebody. That is the message. This person need to collaborate with the people. Yes, this person resists just change, because this person need to collaborate with somebody, with some people, group of people, might be with somebody, one person and more than one person, to create the change. This person resisting due to his or her ego, might be possible. Okay, why hectic is connected to this person? I just really wonder about this, and I'm just curious about to know this. Wow. But I think hectic do not want me to tell you. Anyways, justice, because this hectic want to justice for this person as well for other community. Justice, hectic want a justice. Wow. Okay. What kind of justice they need to have here for this person? What kind of the justice? Okay. Devastation.
This person is very devastation situationship right now, stuck somewhere somehow. Might be spiritually, even physical, not then possible. But something is happening here in this situationship. Something happened here. Something very deep that need to come out. Or Osiris, death of the rebirth. This person might be connect to rebirth. इसको ट्रांसफॉर्मेशन होने की ज़रूरत है. ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा ये पर्सन, बिकॉज ये मेरे पास ऐसे आया था. दिस पर्सन नीड टू ट्रांसफॉर्म्ड. इसको हीलिंग की ज़रूरत है. पर्सन 33 का हो सकता है, या 33 से कनेक्शन है इसका पर्सन, या माइट भी इसकी लाइफ में कोई 33 एज का कोई पर्सन है जो कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को रोक रहा है. दिस पर्सन नीड टू हीलिंग. हीलिंग कार्ड आ रहा है मेरे पास. आइसिस कार्ड सिक्का. ये रीबर्थ से मेरे पास दोबारा कार्ड आया है. वाह. ओके, दिस पर्सन इज रनिंग फ्रॉम हिज रीबर्थ. ओके, और ड्यू टू दैट दिस पर्सन स्टक इन डेवास्टेशन, डार्कनेस. दिस पर्सन नीड टू हील. Or Hector want him to see and do rebirth. Osiris card, rebirth. Might be this is the message for somebody. Order, for order and peace. Shun energy. Might be this person carrying a Shun energy. This person need to connect to Shun energy to create his ability, increase his ability in him. Might be this is masculine, मुझे एनर्जी आ रही है इसके. दिस पर्सन नीड टू हील, और हील शून एनर्जी इसके अंदर आएगी, और जिससे ये अपनी ना कि खुद को हील कर पाएगा. पीस, ऑर्डर टू पीस, शून एनर्जी. दिस पर्सन इज नीड टू रीबर्थ, ताकि वो इस शून एनर्जी को फील कर पाए. क्रिएशन, ताकि क्रिएट कर सके. इनलाइटिंग, इसको इनलाइटमेंट मिलेगा तब. यानी कि इसको अगर कोई पर्सन स्टक है इस वक्त, उसे समझ नहीं आ रहा, एम्बिशियस है, दिस पर्सन वांट टू डू समथिंग, बट दिस पर्सन डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दिस पर्सन हैज़ द पर्पस. तो उसको बताया जा रहा है दिस पर्सन हैज़ सम काइंड ऑफ पर्पस, और हेक्टे इज कनेक्टेड टू दिस पर्सन, और विका माइट बी द कल्ट, द वन ऑफ his career, his might be kind of belief system connected to Wicca, might be possible. Okay, this person need to creating something, और इसकी enlightenment इसको ऑलरेडी दी हुई है, उसको ऑलरेडी पता है उसको क्या बनाना है, बट दिस पर्सन स्टिल ट्राई टू मैनिपुलेट, या उसके आसपास जो लोग उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें. और दिस पर्सन नीड्स टू अवेक अप नाउ. Wake up, this is the time. Wake up call, you can say that is a wake up call. या मैंने भी wake up call का, मुझे शिवरिंग हो रहा है मेरे हाथ पूरी बॉडी में, राइट इस तरह से. oh my god, दिस पर्सन नीड टू क्रिएट अ विजडम, जो कि अभी इस टाइम इसके अंदर विजडम नहीं है. माइट बी दिस पर्सन नीड टू हैव अ विजडम रिगार्डिंग दिस, ताकि स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रिटी लेके आ सकते हैं अपनी लाइफ में. कंप्लीटनेस, या दिस पर्सन नीड टू कंप्लीटनेस, ताकि अपने राइटनेस को ये क्लेम कर सके. बीइंग ऑर्डिनरी होलनेस अपने अंदर फील कर पाए पर्सन. दिस इज ए हीलिंग एनर्जी, हीलिंग मैसेज फॉर समबडी आई गेस. या आइसिस, फेथ, विजडम, होप, दिस इज फॉर हिम. ओके, मैं सारे तकरीबन मोस्ट ऑफ द टाइम में फर्स्ट टाइम यूज़ करती हूँ. विजडम, आई कैन नॉट मेक इट अप. दिस पर्सन नीड टू विजडम, और इसके अंदर शायद आवाज़ इसको दी जा रही है कि इसको करना क्या है, बट स्टिल दिस पर्सन ट्राइंग टू मैनिपुलेट और डू नॉट वांट टू हियर
समथिंग। और जिस पर्सन नीड टू हैव मैसेजेस। Celestic transformation. I cannot make it up. See, transformation. Selectic. ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ये विजडम को अपनी रूट के साथ कनेक्ट करेगा। सेलेस्टिक टाइप का इसका कोई ब्लड लाइन हो सकता है। और हेक्टे ऑब्वियसली मैजिक, सेलेस्टिक मैजिक होता है। और हेक्टे या अनरिक्वायर्ड लव रिवर्स, ये अनरिक्वायर्ड लव के अंदर स्टक है, तो दिस पर्सन नीड टू कम आउट दिस। ये किसी अनरिक्वायर्ड लव के साथ अटैच है और दिस पर्सन नीड टू कम आउट टू कट द कोप विद दिस अनरिक्वायर्ड लव। या जिसको ये अनरिक्वायर्ड लव समझ रहा है, दिस इज नीड टू हैव टू क्रिएट दिस सेलेस्टिक ब्लड लाइन थ्रू विजडम, आई गेस। या बिकॉज ये रिवर्स आ रहा है। स्टक होगा तो ऐसे होगा, लेकिन ये रिवर्स है। दिस पर्सन डू नॉट अंडरस्टैंड। इसको बोला जा रहा है कि अपनी विजडम के थ्रू देखो कि हु इज नीड टू हैव यू इन योर लाइफ, दैट इज यू थिंक इज द अनरिक्वायर्ड लव, दिस इज नॉट द अनरिक्वायर्ड लव। माइट बी दिस इज द मैसेज फॉर समबडी, इज अ कलेक्टिव मैसेज। ओके, टेक व्हाट रेजोनेट, लीव द रेस्ट। ओके, मैंने कभी हेक्टिक के साथ कनेक्ट नहीं किया, फर्स्ट टाइम। आई डोंट नो, मैं कभी सोचा भी नहीं उसको कि मैं, ये नेटिव अमेरिकन पर्सन रिवर्स है। पर्सन जो भी इसकी लाइफ में है नेटिव अमेरिकन, या तो कोई क्लेम कर रहा है दिस पर्सन इज नेटिव अमेरिकन, और वो जो भी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। इसकी लाइफ में कोई पर्सन है जो नेटिव अमेरिकन नहीं है, बट दिस पर्सन माइट बी कनेक्टेड टू नेटिव अमेरिकन और दिस पर्सन डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। और इसकी लाइफ में कोई नेटिव अमेरिकन पर्सन है जो कि रियल पर्सन नहीं है, वो फेक कर रहा है, ये कर रही है। ओके, जो कि इसके अनरिक्वायर्ड लव को शो कर रहा है, जबकि वो रिक्वायर्ड लव है इसकी लाइफ में कोई, और नेटिव अमेरिकन नहीं चाहता, ये चाहती कि ये पर्सन इसकी लाइफ में रहे ताकि अपनी ब्लड लाइन को ट्रांसफॉर्म कर सके। देखो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है सेलेस्टिक के साथ से। ओके, मैं इसको बंद कर रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, मेरा बेटा भी शोर मचा रहा है। कार्मिक रिलेशनशिप, दिस पर्सन इज स्टक इन कार्मिक रिलेशनशिप। ये साइड वे आया मेरे पास इस तरह से। इसकी लाइफ में कोई नेटिव अमेरिकन नहीं है और वो झूठ बोल रही है या बोल रहा है। अगर ये मेल है तो फीमेल होगी कोई, या सेम सेक्स भी हो जाता है, आई डोंट नो। लेकिन कोई पर्सन है जो कि क्लेम कर रहा है कि इसके नेटिव अमेरिकन है ताकि इसके ब्लड लाइन को ट्रांसफॉर्म कर सके इसके साथ मिलकर, जबकि ऐसा नहीं है। ये किसी गलत कार्मिक रिलेशनशिप में मौजूद है, और वो जो कार्मिक रिलेशनशिप है वो अगर कोई बता रहा है कि ये अनरिक्वायर्ड लव है जिसके साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए, तो ये गलत बात है, वो अनरिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये गलत शो किया जा रहा है। आई डोंट नो हु इज दैट पर्सन, what is the reason what's going on? या ये सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, ये फीमेल या मेल जो कि कार्मिक रिलेशन में है इस पर्सन की लाइफ में, इसके रियल पर्सन को, जिसको ये अनरिक्वायर्ड शो कर रही है ऐसे। ओके, कि ये तुम्हारी लाइफ में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अनरिक्वायर्ड पर्सन है, जबकि गलत है, और ये एक मैनिपुलेट कर रही है ताकि सेक्रीफाइस कर सके इस लव को। ओके, इसीलिए शायद लव का बोला जा रहा था कि दिस पर्सन इज प्लेयर एनर्जी, या किसी प्लेयर के साथ अटैच है, और दिस पर्सन डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल लव इज दैट, और व्हाई दिस पर्सन नीड टू हैव रियल लव, बिकॉज इसको ट्रांसफॉर्म करना है। लीव और ट्रैवल, वो पर्सन जिसके साथ भी अटैच है अभी इस वक्त कार्मिक रिलेशनशिप में, वो इसको ट्रैवल नहीं करना देना चाहती है, चाहता, और इसका ब्लॉक है, ये उसकी जर्नी ब्लॉक हो रही है यहाँ पे। ये पता नहीं वार्निंग है किसी के लिए या फिर वेकअप कॉल है, आई डोंट नो हु इज दिस पर्सन, बट आई एम गेटिंग द वेकअप कॉल। एंजल्स, इसको एंजल्स एंजेलिक वे में एंजल से भी हेल्प आ रही है इस चीज़ को छोड़ने के लिए, अपने कार्मिक रिलेशनशिप को, और रियल पर्सन की तरफ जाने के लिए जिसके साथ इसकी डेस्टिनी है, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि ये कोई मैजिक डेस्टिनी है, मैजिकल डेस्टिनी है। इट्स नॉट अ, माइट बी दिस पर्सन नीड टू वर्क विथ ओन पार्टनर,
एंजल्स इसको बता रहे हैं जिसको तुमने ऑर्फन किया है, गलत किया है, जिसके साथ तुम वॉर बैटल कर रहे हो, उधर से तुम समझ रहे हो कि वो जिसके साथ तुम वॉर बैटल कर रहे हो उसको निकाल दोगे यहाँ से, या ये फीमेल या मेल जो तुम्हारे साथ है कार्मिक रिलेशनशिप में, वो वॉर और बैटल करे ताकि उसको तुम ऑर्फन कर सको दूसरे पर्सन को जो कि तुम्हारा रियल पर्सन है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन? ओके, फूड एंड हंगर, ऑर्फन। जानबूझ के अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है पर्सन जो चाहता है या चाहती है कि तुम अपने रियल पर्सन के साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करके अपनी लाइफ को अच्छा ना बनाओ और उसको तुम लेफ्ट एंड कोल्ड कर दो। एक्चुअली लेफ्ट एंड कोल्ड आ रहा है ऑर्फन एंड फूड एंड हंगर का मतलब, क्योंकि वो गैलेक्टिक है। ओह, सेलेस्टिक एंड गैलेक्टिक, दिस शुड बी मीट टुगेदर टू क्रिएट समथिंग। वाओ, आई कैन नॉट मेक इट अप। सी, ये पर्सन जो जिसके लिए मैसेज है सेलेस्टिक ब्लड लाइन है, और जिस फीमेल के साथ या मेल के साथ को अटैच करके अपना काम करना है, कोई जर्नी स्टार्ट करनी है या शेयर करना है समथिंग विद दिस पर्सन नीड टू शेयर समथिंग विद दिस पर्सन, ताकि इस मिस्ट्री को, इस ब्लड लाइन्स को मिल के कुछ करना है। गैलेक्टिक एंड सेलेस्टिक ब्लड लाइन ने मिल के कुछ क्रिएट करना है, और बहुत बहुत ह्यूज लेवल पे। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मैजिक दैट, बट दिस इज द मैजिक। वाओ, व्हाई आई एम गेटिंग, आई एम राइट फीलिंग दिस। वो ओके, ये ओथ है, ये डिवाइनली गाइडेड ओथ या तो लिया है इनके ब्लड लाइन्स ने कि इन दोनों ने मिलके कुछ करना है। दिस इज द ओथ। से वोव, ये देखो वोव लिया, राइट? ओह वाओ, इंटरेस्टिंग। हाई प्रीस्टेस मदर माइट बी, इसकी मदर हाई प्रीस्टेस हो सकती है, या आई डोंट नो, इसकी लाइफ में हाई प्रीस्टेस फीमेल है, अपराइट है, डार्क विच नहीं है, वाइट विच है। माइट बी दिस इज दी कनेक्टिंग टू दिस रीडिंग दैट आई डिड बिफोर के वाइट विच ए डार्क वॉरलॉक, माइट बी, बट उसका तो मुझे बताया गया था कि वो वाइट वॉरलॉक के साथ अटैचमेंट होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, बट आई एम गेटिंग द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग इट। आई डोंट नो, मदर एंड हाई प्रीस्टेस, मदर भी अपराइट है और हाई प्रीस्टेस भी अपराइट है, ये जो भी है ये इसकी लाइफ में है। कोई मदर जो कि हाई प्रीस्टेस है, हाई प्रीस्ट, ये खुद भी हाई प्रीस्ट हो सकता है ये पर्सन, और अगर ये फीमेल है तो हाई प्रीस्टेस है, और ये मदर भी हो सकती है, या जिसके साथ अटैच उसको होना है या जिसके साथ उसने मिलकर कोई काम करना है। फॉरगिवनेस, इस रिलेशनशिप में, इस डायनामिक में फॉरगिवनेस को ये पर्सन रोक रहा है, और फॉरगिवनेस उसको देनी है इस हाई प्रीस्टेस और मदर को, मेल फीमेल, ताकि ये ज्वाइन कर सके अपने सेकंड पार्ट को। अगर ट्विन फ्लेम है तो इसका सेकंड पार्ट है, अगर ये मेल के लिए मैसेज है तो फीमेल है, फीमेल के लिए मैसेज है तो मेल है। यहाँ पे कोई पर्सन मेल है जिसको बोला जा रहा है फीमेल के लिए, अगर कोई फीमेल है तो मेल को उसको बताया जा रहा है कि मेल को उसने फॉरगिवनेस देनी है। लेकिन ये को मुझे मेल की आ रही है क्योंकि हाई प्रीस्टेस और मदर, इसको इसने कनेक्ट करना है, ये ट्विन फ्लेम है। राइटर, माइट के इनके एंसेस्टर्स कोई राइटर हो सकते हैं जिनका फॉर्म हो सकता है, और माइट भी इन दोनों में से किसी के पास राइटिंग का स्किल सेट है जिसको इनको इम्प्रूव करना है, जिसको इस तरह है, क्योंकि ये पर्सन रोक रहा है उस चीज़ को, इस बाउंडिंग को रोक रहा है, जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए। वाह, बस लास्ट लूँगी क्योंकि मेरा बेटा रो रहा है। आई गेस आई हैव टू गो नाउ। थैंक यू सो मच फॉर दिस रीडिंग, जिसके लिए भी अथॉरिटी फिगर, अपराइट, ये जस्टिस है। मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ ये रीडिंग, ये जस्टिस होगा, इन दोनों का मिल के कुछ करना है या किसी को फॉरगिवनेस देनी है इस पर्सन ने, ताकि ये ब्लड लाइन गैलेक्टिक एंड सेलेस्टिक एंड गैलेक्टिक ब्लड लाइन कैन क्रिएट समथिंग। थैंक यू सो मच, बाय।